इच्छामि खमासमनो वन्दे जाणिज्याय निस्सिहामि इच्छामि खमासमनो वन्दे जाणिज्याय निस्सिहाय वन्दामि इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संजम जात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी पाठ पाणीनो लाभ दे जोजी इच्छामि खमासमनो वन्दे जाणिज्याय निस्सिहाय वन्दामि इच्छा कारण संगीता भगवान अभूत्योमी अभिंतर राय्यम खामेऊ इच्छम खामेमी राय्यम जमकिंची अपत्यम परपत्यम बत्ते पाणे विनिये व्यावत्य आनावे संद्रावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उगरी भाषाए जमकिंची मध्य विनय परिहिनम तुहुम व बायरम व तुब्बे जानः अहम न जानामि तत्समिच्छामि दुःखम अत्यंत मानस इच्छामि खमासमनो वन्दे जाणिज्याय निस्सिहाय इच्छा कारण संधीसव भगवान वायना संधीसव इच्छामि खमासमनो वन्दे जाणिज्याय निस्सिहाय वन्दामि इच्छा कारण संधीसव भगवान वायना लेशु ले इच्छामि खमासमनो वन्दे जाणिज्याय निस्सिहाय वन्दामि इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोले सर्वसाहु एष पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलार्णं च सर्वेसिं परमं अवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगत्यामो भय जय सुयाण बबो तीर्थयाणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाण जय महपा महावीर वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनरनाय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमसतीर्थः सर्वारिष्टगुणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः धर्मलाभ तेन वंदामि साहेब तेन वंदामि धर्मलाभ। हमने गए गुरुवार को जिस प्रकार का जाप किया था बहुत कम लोगों को जम रहा है। शायद एक सीरीज जो है वो अलग प्रकार की आ गई प्राणायाम के साथ में जाप करने की पद्धति। उसमें भी श्वास लेना, श्वास रोकना, श्वास छोड़ना, लेते समय नवकार गिनना, छोड़ते समय नवकार गिनना, फिर वापस लेते समय नवकार गिन के, फिर छोड़ते समय उल्टे नवकार, लेते समय सीधे नवकार, फिर कुंभक, बाह्य कुंभक, अभ्यंतर कुंभक। अब ये सब प्रैक्टिस तो सबको है नहीं, मैंने तो लिख दिए, लिख करके मैं करा भी रहा हूँ, लेकिन अब बहुत कम लोगों का रिस्पॉन्स है इसमें। और किसी ने भी व्हाट्सएप में लिख करके भेजने का तो छोड़ ही दिया है, तो वो तो कोई तकलीफ ही नहीं ले रहे हैं। तो आपको ख्याल भी नहीं आ रहा है कि आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है, क्या कर रहे हैं, किसका अभ्यास कैसा है, प्रैक्टिस कैसी है। ये कश्मीर से आए हुए बहुत बुजुर्ग है, लेकिन करते भी हैं, इंटरेस्ट भी है,
लेकिन अब ये प्राणायाम की प्रैक्टिस तो इनको भी शायद कम होगी, तो नहीं ये है साहब जी, साहब बहुत जी मुश्किल है। हाँ मुश्किल तो लगता ही है। प्राणायाम करती हूँ मैं, हाँ बहुत धन्यवाद प्राणायाम करती हूँ, और ये तीन तक पहुंची हूँ, 3, और वापसी में 1 खाली। चलो अब ये हाँ होता है, धीरे और धीरे प्रैक्टिस होगी जम तो रहा है, मुझे जम रहा है। अब आप बोलो तो मैं ये बंद करके दूसरा प्रयोग चालू करूँ फिर। प्राणायाम का अगर नहीं जमता है तो फिर दूसरे तरीके से लेते हैं हम। आज हम कुछ एक ऐसा ही अभी नया सोच करके आया हूँ। हम भक्तामर की पहली गाथा जो है और परमात्मा आदेश्वर भगवान को दृष्टि समक्ष रख करके, अब वो ध्यान तो नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई ध्यान तो छोड़ो बात, जाप को भी ध्यान पूर्वक कर लो तो भी बहुत बड़ी बात। एक अकेला ध्यान करना वो तो अलग बात है, लेकिन नवकार में हम रुके हुए हैं और नवकार को भी इस तरीके से हम जप कर लें कि वो भी ध्यान पूर्वक कर लेते हैं, तो हमारे लिए तो नवकार भी ध्यान जैसा ही हो जाएगा सब। लेकिन सबका आग्रह रहता है ध्यान करना है, ध्यान करना है, आत्मा का ध्यान करना है, बिल्कुल ऐसा ध्यान करना है। और मैं ये कहता हूँ कि भाई ध्यान की भूमिका के अंदर पहले अगर नवकार अच्छी तरह से आ जाए, हम ध्यान जाप को ध्यान पूर्वक करें और ध्यान के साथ नवकार करें और नवकार की अखंडता बनी रहे, साधना बनी रहे नवकार की, और एक लक्ष्य हमारा सिद्ध हो जाए सब क्षणों का। बस सब जो भी कुछ करना है सब पाप कर्म का नाश करने के लिए ही करना है। अब पाप कर्म का नाश इस जन्म में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जब नवकार में भी सब पावपणासनो लिखा है, भक्तामर की पहली गाथा में भी दलित पाप तमोवितानम, बात दोनों की सोचो तो एक ही अर्थ निकलता है, समान अर्थ है। वहां पर भी दलित पाप तमोवितानम। अब मान तुम सूर्य महाराज भक्तामर के रचयिता है तो उन्होंने हमारे जो भी पाप रूप अंधकार है उसका दलन करने का प्रयोग उन्होंने पहली गाथा में लिखा है, और आज हम वही करते हैं। हम करने का लक्ष्य रखेंगे, लेकिन नवकार हमको 108 करना। अभी तक हम 8 महीने से जितने भी करते आ रहे हैं उसके अंदर हमारा लक्ष्य तो बराबर यही चल रहा है कि हम जो है कैसे भी करके 108 नवकार तो गिन ही रहे। जाप तो नवकार का हो रहा है और आपको संख्या पर कुछ भी ध्यान देना ही नहीं। मैंने अलग अलग तरीके के आलम्बन दे दिए, ऐसे ऐसे आलम्बन दे करके उसके साथ में नवकार जोड़ दिए कि आपको किसी में भी संख्या गिननी ना पड़े, संख्या का प्रश्न बीच में ही नहीं आए और बरोबर आपके 108 हो जाए सब। और वो एकाग्रता ऐसी आ जाए कि बिल्कुल ध्यान जैसा। देखिए मैं थोड़ी सी ध्यान की एक अलग से डेफिनेशन बताता हूँ और वो भी थोड़ी ध्यान में रख लेना आप। ध्यान का मतलब क्या है? पहली बात, लोग बोलते हैं कि बिल्कुल विचार शून्य होना ही ध्यान कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक विषय पर स्थिर विचार करके रहिए, एक ही विषय को पकड़िए और एक विषय के ऊपर हमारे विचार स्थिर हो जाए, विषयांतर ना हो, विषय बदल ना जाए, वो हमारा ध्यान बन जाएगा सब। ये जरूर है, सर्वथा विषय विचार बंद होने का मतलब क्या है? इधर उधर के अन्य फालतू विचार जो आते हैं वो बंद होने चाहिए और जिस विषय में आप केंद्रित हो जाओ, स्थिर हो जाओ, उसके विचार निरंतर चलने चाहिए। आपने नवकार का ले लिया तो नवकार पर, आत्मा का ले लिया तो आत्मा पर, परमात्मा का लिया तो परमात्मा, आपने सिमंदर स्वामी का लिया तो सिमंदर स्वामी, आपने सिद्ध भगवान का लिया तो सिद्ध भगवान। आप पहले विषय अपना निश्चित करिए और उस विषय को निश्चित करके उस पर केंद्रित रहना है। बस अब दूसरे विचार तो आने ही नहीं चाहिए, इधर उधर के कोई फालतू विचार ना आए, बस हो गया हमारा काम। हम उस विषय पर स्थिर हो गए हैं और हमारे बाकी के विचार बंद हो गए।
तो इधर उधर का कोई विचार ही नहीं आएगा। जैसे अभी हम ले रहे हैं भक्तामर, पूरा भक्तामर नहीं ले रहे हैं, पहले भक्तामर की एक ही गाथा है। भगवान आदेश्वर दादा सन्मुख खड़े हैं। आप में से कई लोग पालीतना में आए होंगे, पालीतना की यात्रा की होगी, तो पालीतना के अंदर पद्मासन में विराजमान बैठी हुई प्रतिमा भी है और आदेश्वर भगवान की खड़ी प्रतिमा भी बड़ी है। आपने दोनों तरफ देखी हो, और रायन पगला भी आपने देखा है, वहां भी दर्शन किए। तो हम पहले सामने लक्ष्य लाते हैं, अब हम लक्ष्य सामने लाकर केंद्रित कर देते हैं, हमारा विचार आदेश्वर भगवान के चरण कमल पर स्थिर हो जाता है। अब हमको चरण कमल के पादुका सिवाय कुछ भी दिखाई ना दे और कोई वस्तु बीच में ना आए, और नवकार तो हमारे मन में चलेगा। जीभ हिलाएंगे नहीं, होठ हिलाएंगे नहीं, दृष्टि बिल्कुल सन्मुख रखेंगे और दृष्टि सन्मुख रख करके आदेश्वर भगवान के चरण कमल पर ही हमको नवकार गिनने हैं। अब बैठ गई डेफिनेशन, अगर आदेश्वर भगवान के चरण कमल के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे, उसी के विचार के सिवाय दूसरा कोई विचार इधर उधर का आए ही नहीं, और नवकार के सिवाय दूसरा कुछ मन में आवे ही नहीं, ये जो एकाग्रता स्थिरता बनेगी, और ऐसी स्थिरता बनने के बाद अगर हमारी एक सामायिक इसमें हो जाती है तो बहुत बड़ी बात हो गई साहब। तो रिजल्ट उसका जो सर्व पावकपणा सनों का है वो हमारा बरोबर आएगा। वही बात भक्तामर के अंदर लिखी भी है पहली गाथा के अर्थ में, दलित पाप तमो विताना, ये जो हेतु के शब्द लिखे हैं वो बरोबर है उसके अंदर। तो ये हमें करना है और ये हम लक्ष्य में लेकर के चलते हैं। सर पहली बात यह है कि हम भक्तामर के हिसाब से चलेंगे तो ध्यान पूर्वक जाप हो रहा है, जाप सहित ध्यान हो रहा है, ये है जरूर। जब आप ये अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से बताएंगे सिखाएंगे तो लोग बोलेंगे नहीं 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 इसको ध्यान नहीं कहते, ये तो आप नवकार गिन तो जाप है। आप ये कहिए कि हाँ सब चलेगा, हम नवकार गिन रहे, हमारे लिए जाप है, लेकिन हम पहली भूमिका में LKG में हैं, हम नवकार भी अगर ध्यान पूर्वक गिनते हैं, एकाग्रता आती है, तो हमारा तो उद्देश्य सर्व पावकपणा सर्व से निद्रा होनी है। दूसरे विचार आने बंद हो जाए तो हमारा संबल अच्छा हो जाए, और चाहिए क्या फिर, इधर उधर के फालतू विचार आने ही बंद हो जाए और बिल्कुल केंद्रित हो जाए, एक जगह पर स्थिर हो, ये हमारा लक्ष्य। चलिए अब बात कहाँ है कि आदेश्वर भगवान जिस तरह से खड़े हैं, तो ये आप देखेंगे यहाँ से जो है भगवान का ये प्रथम परमात्मा आदेश्वर भगवान जो है कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े, और भगवान कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हैं, तो ये दोनों चरण कमल हैं और दोनों चरण कमल की 5 अंगुलियां इधर और 5 अंगुलियां लेफ्ट पैर में, दोनों तरफ 10 अंगुली है। अब देखिए ध्यान से, भक्ता मर प्रणत मौली मणि प्रभाण, भक्त ऐसे देवता। अब भक्त देवता कौन है? इंद्र महाराज। वो अपने मस्तक पर मुकुट पहन करके भगवान को वंदन करने के लिए आए। अब देवलोक के अंदर तो इंद्रों की वैभवी धन संपत्ति बहुत है,
उनके सिर पर जो मुकुट रहता है, मुकुटों में जो रत्न और मणि रहती है, अब उनके पैरों में जो पहने जाते चप्पल बूट होंगे, उनके अंदर रत्न मोती रहते हैं, तो स्वाभाविक है पैरों में पहने जाते चप्पल बूट से तो 1000 गुने कीमती ज्यादा मोती और मणि जो है उनके मस्तक के मुकुट में है। अब वो इंद्र महाराज आकर के भगवान के चरणों में यहाँ पर वंदन कर रहे हैं और भगवान आदिनाथ प्रभु ध्यान में कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हैं। अब हम भी जाते हैं, कभी भी वंदन करेंगे तो सामने किसको करेंगे? तो किसी के चरण कमल में ही करेंगे। क्यों करते हैं? उनके चरण कमल से पवित्र रज कण भी हमारे ऊपर आशीर्वाद के रूप में पड़ जाए तो हमारे तो दलित पाप तमो वितानम, सब पाप कर्म ही हमारे दूर हो जाए समझे कि। तो यहाँ पर मानतुम सूरी महाराज जो शब्द रचना करके लिख रहे हैं उसके अंदर शब्द ही यह है, भक्ता मरण प्रणत मौली मणि प्रपान। भक्त ऐसे देवता भगवान के चरण कमल में नतमस्तक होकर के वंदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और झुकते समय उनके सिर पर जो मुकुट है और मुकुट में जो रत्न मणि लगे हुए हैं तो वो मुकुट के साथ ही झुक रहे हैं। तो झुकते 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 उनके मणियों में से निकलने वाला प्रकाश वो यहाँ पर आकर के भगवान के पैर के अंगूठे और नख के ऊपर पड़ते हैं। अब भगवान तो वितरागी है, आप महिलाओं की तरह से वो नाखून को रंग करके लाल पीला तो नहीं करेंगे, ये तो महिलाओं का काम है। अब भगवान तो बिल्कुल अपने पैर के जो नाखून हैं वैसे ही खड़े हैं। इधर क्या हुआ कि इंद्र महाराज भगवान को वंदन करते समय अपने मुकुट में लगी हुई मणियां जो थी उनकी निकलती हुई किरणें, वो किरणें जब भगवान के चरण अंगूठे पर पड़ी, पैर की नाखूनों पर पड़ी और वहां से वो रिफ्लेक्ट हुई, तो रिफ्लेक्ट होते समय वापिस वो किरणें इंद्र महाराज की तरफ ही आई। इंद्र महाराज को देख करके घड़ी भर तो शंका हुई कि अरे मेरे मुकुट में लगी हुई मणियों का प्रकाश ज्यादा है कि भगवान के चरण कमल के नाखून की तेज और ज्योति ज्यादा है। अरे आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? उनको ऐसा भ्रम हो गया, अरे मुकुट में, मेरे मुकुट में मणियां लगी हुई है कि भगवान के पैर में नाखून जो है मणियों से भी ज्यादा चमक रहे हैं। मुद्योतकम, उद्योत उसमें से जो निकल रहा है, प्रकाश की किरणें जो उसमें से निकल करके वापिस ऊपर आ रही है, वो देखते हुए इंद्र महाराज को लगा मैंने 8 दिन तक मुकुट पहना, मेरे मुकुट के अंदर रही हुई मणियों के तेज प्रकाश से मेरा तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ, लेकिन मेरे मुकुट की मणियों में से निकलती ये तेज किरणें भगवान के चरण पादुका पर गई और भगवान के चरण पादुका में जो अंगूठे अंगुलियों में नाखून है उस पर वो प्रकाश पड़ के रिफ्लेक्ट हुआ, वो रिफ्लेक्ट होकर मेरे ऊपर आया तो मुझे ये लगा कि दलित पाप तमो वितानम, मेरे अंदर का पाप रूपी अंधकार जो है वो दलित नष्ट होता जा रहा है। आप समझ रहे हैं? पहली लाइन दूसरी लाइन, पहली लाइन में क्या कहा है? भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाण, भक्त ऐसे देवता इंद्रादि भगवान के चरण कमल में प्रणत प्रणाम करते हुए झुकते हुए उनके मुकुट की मणियों का तेज प्रकाश की किरणें भगवान के चरण नख पर पड़ गई। मुद्योतकम, अब उसमें से जो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर बाद मेरे ऊपर आ रहा है, दलित पाप तमो वितानम, मेरे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार का जो तम है उस पाप को दलित नाश कर रहे हैं, मेरे में ज्ञान का प्रकाश बढ़ रहा है। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगाद, ऐसे युग की आदि में हुए आदिनाथ भगवान, और वो कैसे हैं? वालंबनम भवजले इस संसार समुद्र के अंदर डूबते हुए जीवों को बचाने के लिए आलंबन है।
अब हम ये सोच लें कि हम संसार के समुद्र में तो डूब रहे हैं, और ऐसे में हमको आदेश्वर भगवान मिल गए। अब उनके चरण कमल में हम नतमस्तक होकर के नमस्कार कर रहे हैं। तो नमस्कार करना तो नमो हरियंतनम आ गया। अब नमकार के नमस्कार से हमारे पाप कर्म का नाश होना चाहिए कि नहीं? वो एक आलम्बन है भगवान के चरण कमल। और वो कब होगा दलित पाप का नाश? सम्यक प्रणम्य, अगर आप अच्छी तरह से प्रणाम करते हो, सही तरीके से, सम्यक शब्द लगाए कि आप बिल्कुल सही तरीके से ऐसा प्रणाम करो कि हमारे तो पाप कर्म का नाश हो जाए। हो गई बात पूरी। अब आप एक बार पहले खमासना देंगे, खड़े होकर के खमासना दे करके आदेश्वर भगवान के चरण कमल में वंदन करेंगे, और सिर झुका करके भगवान के चरण कमल के नथ को देखते हुए हमको नवकार गिनने हैं मन में। अब यहाँ से आप नवकार महामंत्र गिनेंगे साहब, तो पहला नवकार आपको अंगूठे पर, दूसरा नवकार दूसरे अंगूठे पर, तीसरा नवकार अंगुली पर, चौथा नवकार अंगुली पर, पांचवा नवकार अंगुली पर, छठा नवकार अंगुली पर, सातवां नवकार अंगुली पर, आठवां नवकार अंगुली पर, नौवां नवकार अंगुली पर, 10वां नवकार अंगुली पर। बरोबर आप जो है ये पहले आप दो जो है अंगूठे पर पहले खड़े हुए, खमासना दिया, खमासना देकर नतमस्तक होकर सिर यही झुकाया हुआ है, और हमने 10 नवकार मन में बोल दिए। जीभ हिलाई नहीं, होठ हिलाई नहीं साहब, बरोबर आपने बिल्कुल नहीं हिलाए, और फिर वापस खड़े हो गए। अब इसी नंबर पर ध्यान रखेंगे आप। पहले अंगूठे पर हमने एक बार 10 नवकार गिन लिए, पूरे चरण दाहिने और बाएं पूरे चरण के 10 अंगुलियों पर गिन लिए। अब पहले अंगूठे पर एक राउंड, फिर दोबारा खड़े हो जाइए। इच्छा में खमा समणो वंदे ओम जावणिक जाए निस्सियाए मथ एन वंदामी। हम फिर भगवान के चरणों में मस्तक झुका करके वंदन कर रहे हैं। फिर आप अपने मस्तक झुके हुई अवस्था में रहिए, और बरोबर यहाँ पर चरण अंगूठे पर पहला नवकार, दाहिने पैर पर, बाएं पैर पर अंगूठे पर दूसरा नवकार, फिर तीसरा नवकार, चौथा नवकार, पांचवा नवकार, छठा नवकार दाहिने पैर की अंगुलियों पर, फिर सातवां नवकार, आठवां नवकार, नौवां नवकार, 10वां नवकार पैर की अंगुलियों पर। दूसरा राउंड हो गया सब। फिर वापस खड़े होना है, फिर खड़े होकर के हमको खमासना देना है। खमासना दे करके फिर वापस जीभ हिलाने नहीं है, होठ हिलाने नहीं है। चरण अंगूठे दाहिने पैर के अंगूठे पर पहला नवकार, बाएं पैर के अंगूठे पर दूसरा नवकार, फिर अंगुलियों पर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फिर इधर बाएं पैर पर सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। 3 राउंड हो गए। फिर वापस खड़े होना है, फिर आपको इच्छा में खमासनों से वंदन करेंगे, फिर बरोबर नवकार गिनेंगे, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। कितनी अंगुलियां हैं? 10। आप 10 राउंड पूरे करिए। अब 10 राउंड आपके बरोबर हो जाते हैं तो 10 गुणाकार करिए, कितना? 100 हो गए, 100 हो गए। अब बैठ जाइए भगवान की अष्ट प्रकारी पूजा। अब अष्ट प्रकारी पूजा में आपको जल पूजा, एक नवकार बोल के जल पूजा करिए, दूसरा नवकार बोल के आप चंदन पूजा करिए, केसर पूजा करिए, तीसरा नवकार गिनते हुए पुष्प अर्पण करिए, चौथा नवकार गिनते हुए धूप पूजा करिए, पांचवा नवकार गिनते हुए दीपक पूजा करिए, छठा नवकार गिनते हुए आप अक्षत का साथिया बनाइए, सातवां नवकार गिनते हुए नैवेद्य अर्पण करिए, आठवां नवकार गिनते हुए फल अर्पण करिए। 8 नवकार अष्ट प्रकारी पूजा के हो गए। पहले के 100 नवकार हमने 10 राउंड में किए हैं, 108 नवकार हो गए। अब आपको 2 घड़ी की सामायिक पूरी हो जाएगी बरोबर। जीभ हिलाना नहीं है, होठ हिलाने नहीं है। भगवान आदेश्वर दादा खड़े हैं सामने, भगवान का फोटो सामने रख लो, पालीतना के आदेश्वर दादा को
नहीं है तो आंख बंद करके आप बरोबर पालीगणर के आदेश्वर भगवान को दृष्टि समक्ष रखकर देखते ही रहिए, बरोबर देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। 1 मिनट भी दृष्टि यहाँ से हटेगी नहीं, 1 मिनट भी इधर उधर आप देखेंगे नहीं। काय योग हमारा स्थिर है। आप खड़े होकर खमासना देकर वज्रासन में बैठ सकते हैं, और हमको तो सिर झुकाकर बैठना है। हमारे सिर पर कोई मुकुट नहीं, मणि नहीं, हमको तो भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के वंदन करना है। बरोबर हम भगवान के नतमस्तक होते हुए एक नौकार गिनेंगे। बस 2 अंगूठे पर पहले गिन ली, फिर अंगुलियों पर गिन लीजिए। 10 हो गए। आपको बरोबर इसी पर क्रम पर ध्यान रखना है। 10 बार राउंड के अंदर भी आपको इसी राउंड पर ख्याल रह जाएगा। बरोबर आप वापिस खड़े होंगे, फिर खमासना देंगे, प्रणाम करते हुए आप बरोबर नवकार गिनेंगे। आराम से 108 हो जाएंगे। 100 नवकार ये होंगे। अष्ट प्रकारीय पूजा करते हुए 8 करेंगे, 108 आपके बरोबर हो जाएंगे। अब सब भाव पूजा चल रही है। अब सामायिक लेकर कर सकते हो, सामायिक लेकर के कर सकते हो। बिल्कुल भाव पूजा हो रही है, भाव भक्ति हो रही है। हमारे 108 नवकार हो गए, स्थिर रह गए हम, कंसंट्रेशन हमारा बढ़ा, एक विचार इधर उधर का नहीं आया, और पूरी भाव क्रिया हुई भगवान आदेश्वर दादा के चरण कमल में नतमस्तक होकर के। बहुत अच्छी तरह से हमारी कर्म निद्रा हो सकती है, बहुत आसानी से हो सकती है, और बड़े स्वस्थता से हो सकती है। भक्तामर की पहली गाथा बरोबर आती है, लगभग सबको आती होंगे। तो आप मन में बोल करके इच्छा में घमासनो देते हुए भाव लाइए, मैं भक्त ऐसा देवताओं की तरह से मैं भी भगवान के चरण कमल में सम्यक प्रणम्य बहुत अच्छी तरह शांति से प्रणाम कर रहा हूँ। इच्छा में क्षमा समणो वंदे हम जावणी जाए निस्सी आए मथ एण वंदामि। मैं बरोबर प्रणाम करूं और बैठ जाओ नवकार गिनने के लिए। 10 नवकार हो गए, फिर खड़े होकर के दूसरा राउंड कर लो, फिर खड़े होकर तीसरा राउंड कर लो, 10 राउंड कर लो, 100 नवकार हो जाएंगे। अष्ट प्रकारीय पूजा के 8 नवकार गिन लो, 108 हो गए। बोलिए प्रवीण जी, आपको समझ में आ रही है बात? हाँ साहिब जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, नौकार अभी गिनेंगे तो एक खमासना देने के बाद 10 नौकार जो मस्तक नीचे देख कर ही गिनना पड़ेगा ना साहिब जी? हाँ जी, मस्तक यहाँ तक आप इच्छा में क्षमा सुनो बोल दिया, आप आधे झुक करके बैठे हैं वज्रासन में, और सामने भगवान की चरण पादुका दिखाई दे रही है, तो आपकी दृष्टि तो चरण पादुका पर झुका के ही रखनी पड़ेगी। नहीं, खड़े होकर नहीं करना है साहिब जी। खड़े होकर क्षमा इच्छा में क्षमा समणो देंगे तभी तो आपको नीचे झुकेंगे ना। हाँ साहिब, दोनों घुटने के ऊपर आप आ गए, हाथ जुड़े हुए हैं मन, और हाथ जोड़ करके रखना है, और बरोबर भगवान के चरण कमल पर सामने देखते हुए आपके मन में जीभ नहीं हिलानी है, होठ नहीं हिलाने हैं, और मन में नवकार गिरना है। आलम्बन तो हमने ये ले लिया, वालंबनम भव जले पतताम जनानम। भव संसार समुद्र में डूबते हुए हमारे जैसे जीवों के लिए बहुत बड़ा आलम्बन भगवान का है। तो साहिब जी पद्मासन में तो क्या बैठेंगे? पद्मासन में बैठना ही नहीं है आपको। 10 बार खड़ा होके खमासना देना है ना, खमासना आएंगे। 10 बार आपको खड़े होकर के इच्छा में खमासनो देना है। तो ही आप बोलेंगे सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। युग की आदि में हुए आदेश्वर भगवान के चरण कमल में सम्यक तरीके से मैं प्रणाम कर रहा हूँ। बस ये बोला आपने, प्रणाम कर रहा हूँ, इच्छा में क्षमा सुनो बोलिए, और फिर बैठ जाइए सिर झुकाकर। बरोबर भगवान की चरण पादुका दिख रही है, और भगवान के अंगूठे पर नवकार, दूसरे अंगूठे पर नवकार, फिर आपको 4 अंगुली इधर के राइट, 4 अंगुली बाएं के, 10 नवकार गिनिए, फिर खड़े हो जाए, फिर भक्तामर की पहली लाइन बोलिए, फिर वापस जो है खमासना दीजिए, फिर वापस बरोबर 10 नवकार गिनिए। 10 राउंड आप करके देखिए,
बहुत आसान प्रयोग है, बहुत सरल है। बोलिए कैसे लग रहा है आपको? साहब जी जो पहले जो लास्ट वीक का जो था शायद उसको ही कंटिन्यूटी रखे तो ऐसे जो लोग आपने बताया कि लोगों को समझ में ऐसी बात तो नहीं है साहब जी। बहुत अच्छा है, फिर अगली बार ये कर लूंगा, हाँ फिर साहब वापस जी वही प्लीज करूंगा। मैं तो बहुत, मैंने तो लोगों लिखे ने तो भी हैं, प्राणायाम के भी लिखे हैं और सब प्राणायाम के लिख करके मैंने इनको सब इनको भेज भी दिए हैं। अब वो कर अभी रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, सब जैसे जैसे कर रहे हैं। तो मैं आज तो मैंने चाहता हूँ, बोला पूरा मैंने 1 वीक पूरा किया है, पूरे नहीं, बहुत अच्छा है। एक दिन भी मिस नहीं, लेकिन नौकार एक ही गिन रहा था, एक इनहेल कर रहा, एक एक्सेल कर रहा था। तो उसमें क्या है कि सबको तकलीफ हो रही है, प्रैक्टिस नहीं ना हमारी। अभी ये काश्मीरा बहन ने तो, बताया कि वो रोज प्राणायाम कर रही है और बहुत अच्छी तो बात है। इतने देखो बुजुर्ग अवस्था में है, बहुत वृद्ध है, लेकिन ये वो कर सीखना है रही तो है वर्किंग तो करना पड़ेगा ना साहब जी। हाँ तो कर रहे हैं तो करते सीखना भी है तो वर्किंग तो करना ही पड़ेगा, बैठे बैठे आराम से तो करेंगे तो फिर वो कहाँ से मिलेगी चीज। करते करते जरूर हो जाएगा सब, अब करने आप से इतने तो होगा। 8-9 महीने से आप करा रहे हैं, उसी पद्धति से चल रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा है। मैं तो अगले गुरुवार को फिर करा दूंगा। चलो, प्राणायाम का लिखा है, प्राणायाम के और भी प्रकार हैं, वो कराऊंगा ना, थोड़ी है। ठीक है। लेकिन अब क्या है, सब जो है, अब देखो अभी दिखने में आप अकेले ही दिख रहे हो क्या? महेंद्र भाई जैन है, वो खोलते नहीं, बाकी सब बुजुर्ग महिलाएं हैं, तो मैं भी थोड़ा डरता हूँ। सब क्या करूँ, जो भी करते हैं, जितना करते हैं, सीखते हैं तो अच्छी बात है। बोलो हंसा बेन, समझ में આવી ગયું? હા સાહેબજી સમજાયું. મને ખાલી એટલો પ્રશ્ન હતો કે આપણે જ્યારે ખમાસણ દીધા પછી વજ્રાસનમાં બેસીને 10 નકાર ગણી શકાય? એટલે જો આપણે ફોટો એ રીતે ગોઠવેલો હોય કે આપણે થોડુંક વજ્રાસન કરી તો જ એની સામે આપણી દ્રષ્ટિ પડી શકતી હોય, એવું કરી શકાય ને? बहुत सरस है, ચાલો આપણા ઉપર મૂકી દેવાય સામે, રાઈટ? હા, અને પછી એ રીતે પણ વજ્રાસનમાં બેસીને, નહીં તો ખમાસનો દેવાની મુદ્રા છે એમાં તમે આવી જ ગયા છો, એમાં ઈચ્છામી ખમાસનો એ પણ પંચાંગ પ્રણિપાત જ છે। પંચાંગ પ્રણિપાતની અંદર બે ઢીચણ ઉપર જ તમે બેઠા છો, બરોબર। 10 નવકાર ગણવાના ને પાછું ઊભા થવાનું જ છે ખમાસનો દેવા વખતે। બરાબર। બોલો ક્યાં ગયા યોગી બેન, સમજમાં આવી ગયું? योगी बेन वंदामी महाराज साहब, हाँ समझ में આવી ગયું છે? यस। हाँ चलो बहुत अच्छा है। मीना बेन समझ में આવી ગયું છે? आज तो बहुत सब आसान है, सबको समझ में आया। ज्योति बेन आपको बोलिए। समझ में આવી ગયું। सारू, अब किसको प्रश्न पूछना है बोलिए, बाकी सबके दरवाजे बंद है। महाराज साहब પછી જ્યારે 100 हो जाए उसके बाद जो 8 नौकर गिनने हैं वो भाव पूजा के हैं। तो जस्ट वो उस टाइम पे भाव से लेने लाइक पूजा कर रहे, चंदन पूजा जैसे आपने बोला था, ऐसे भाव तो से आप बोलिए ना, मन में आप मन में लाइए कि मैं जल अभिषेक के पहले पूजा कर रहा हूँ, मैं चंदन पूजा कर रही हूँ, मैं पुष्प पूजा। एक आपको तो नवखान को बोलना है, नवखान बोलते हुए आपको अष्ट प्रकारी पूजा करनी है बस। अब तो पैसे सामायिक लेकर के बैठ जाओ तो और भी कोई चिंता ही नहीं है। जब सामायिक में है तो हमको तो और कुछ नहीं, हमारे भाव उसमें बने रहेंगे, मन लगा रहेगा, दूसरे विचार नहीं आए। अब पालीताना गए हैं तो आदेश्वर भगवान का फोटो आप रख लो सामने, और भक्तामर की पहली गाथा बरोबर अर्थ के साथ बोलेंगे आप। शब्द वही शब्द चल रहे हैं, उसी शब्दों के साथ हम चल रहे हैं। हमारा चर्बी है तो वो भी रखे कर सकते हैं वहाँ, जो भी रायण बगला जी ऐसे हैं सीधे, उनके क्या है वो लंचन, उनके चरण कमल में लंचन है, वो दिखाई दे इसलिए ऐसे रखे हैं। और ये भगवान खड़े हैं ऐसे तो नाखून दिखाई देंगे, ऐसे रखेंगे तो नाखून नहीं आएंगे। और भगवान ऐसे कौशल ध्यान में खड़े हैं, तो खड़े हैं तो उनके जो है नाखून है जो इंद्र की मणि के ऊपर से निकलते तेज किरण से वो चमकती हुई रिफ्लेक्ट हो रही है।
वो रिफ्लेक्ट होकर के वापिस अपने ऊपर आ रही है, तो उससे दलित पाप तमो वितानम, वो अपने पाप कर्म का जिस तरह से नाश होता है, लक्ष्य वो है। साहेब जी, हाँ बोलो। साहेब जी, પાલીતાણામાં કાયોત્સર્ગ મૂર્તિ ક્યાં છે સાહેબજી? બીજી મૂર્તિ આદિનાથ છે। ભગવાનની हाँ નવાદીસર દેરાસર છે ને, ત્યાં બે છે પદ્માસનમાં જ છે ને સાહેબજી? ના, પણ બે ઉભી પ્રતિમાજી છે આગળ, કે આપ આવો ને તો બે ઉભા પ્રતિમાજી છે, એક ગભારામાં, હા એક ગભારાની બહાર છે, એ તો પાર્શનાથ ભગવાન છે ને? હા એ પાર્શ્વનાથ ભગવાન છે। પાર્શનાથ ભગવાન છે, ઉભા તો પાર્શનાથ ભગવાન છે। સાહેબજી, તો નાગેશ્વર પાર્શ્વનાથ ભગવાનને બી ધ્યાનમાં રાખી શકાય ને? ભક્તામર પ્રણતમો પ્રભાણા વાલંબનમ ભવત, એટલે सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगाद, युग की आदि में हुए ऐसे युगादि देव। ख्याल आयो? અને બીજી ગાથા બોલશો ત્યારે શું આવશે? તમ પ્રથમમ જિનેન્દ્રમ, એ પહેલા ભગવાન 24 ના પહેલા ભગવાન કયા? આદેશ્વર ભગવાન। તો હવે એ રીતે આદેશ્વર ભગવાનને પહેલા લક્ષ્યમાં રાખો। જ્યારે આપણે પાર્શ્વનાથ ભગવાનનો બીજો પ્રયોગ કરશો એ વખતે તમે પાર્શ્વનાથ ભગવાન, બરાબર। એક વખત આપણા મનમાં કેન્દ્રિત થવું જોઈએ ને। હા સાહેબ। બોલો નીતાબેન। હા સાહેબજી, બરાબર ખ્યાલ આવી ગયો। ચાલો, સરસ સમજાઈ ગયું। મધુકર ભાઈ હા। આવ્યા, પડદો નથી ખોલ્યો। આવ્યા। મહેન્દ્રભાઈ, आपने दरवाजा खोला है, बहुत धन्यवाद आपको। बोलो, समझ में आया? નલિની બેન, हाँ बोलो बेन। બહુ મજા આવશે એવું લાગે છે। આજે આજથી શરૂ કરું છું, કાલે પાલીતાણા જઈ આવી। बहुत सरस। लो तो आज पेला बीजा काश्मीरा बेन ने लई जजो ने एक वखत पालीताણા। સાહેબજી, હું તો ઘણી વાર કર્યું છે, હું તો નવાડા બી કર્યા છે, બધું કર્યું છે। हाँ, ये आप पीली દર વર્ષે પાલીતાણા જાઉં છું। पीली साड़ी वाला તમને લઈ જશે, જાઉં છું, અમારી આંગી છે સર। ત્યાં લઈ જશે એટલે તમને ઊભી મૂર્તિ દેખાડશે। साहिब जी, लास्ट वीक का कंटिन्यूशन थोड़ा कुछ। हाँ बोलो, आप बोलिए, जिसने जिसने किया हो वो बोलिए, सब ख्याल आएगा। किसका क्या एक्सपीरियंस रहा, किसने किया है, जिसने किया उनका अपना अपना जो एक्सपीरियंस रहा उस हिसाब से बोलिए। मैंने तो पूरा लास्ट वीक से जो रेगुलर चालू कर रहा हूँ, डेली सुबह सामायिक में करता हूँ सर। बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलो, पद्मासन में बैठ भी जा, पद्मासन में बैठने की आदत भी अभी पड़ गई है। 72 नौकार तक पद्मासन में बैठता हूँ, उसके बाद थोड़े पाइप में पागल, फिर नॉर्मल बैठकर फिर बाकी के 27 नौकार वो भी कंप्लीट 108 कंप्लीट करता हूँ। सवा घंटे के आसपास लगता है टाइम। बहुत अच्छा है। चलो, अभी आप इसमें सामयिक लेकर के कर रहे हैं? हाँ, सामयिक लेकर ही कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा है। डेली सामयिक ही है। प्रीति बेन रामजीला करो छो के नवा आवे? મતેન વંદામી મારા સાહેબ, હું નવી છું। I just joined today. If you are new person, you can open the window and you Yes. can समझाई गई हो तो बोलो, ख्याल आ जाए। Yeah. वेरी गुड। चलो, मंजुला बेन, विमला बेन चोरडिया, जो दरवाजे बंद है उनको पूछ रहा हूँ, समझ में आया हो तो बताइए। સાહેબજી, નલિની બેનની ત્રિકાળ વંદના। हाँ, जरूर। સાહેબજી, મેં તો વોટ્સએપ મેસેજ મોકલાવ્યો હતો, વોટ્સએપ ઉપર પોતાના વિચાર લખીને મોકલાવ્યા હતા આ ધ્યાન જાપ વિશે। ये तो घना टाइम पहला ने ના, કેટલા 10-15 દિવસ થયા હશે। हाँ, तो आप मेरे को दर वक्त जे नवा करता हो एना मोकलाओ तो ख्याल आवशे एम। હા, ठीक છે સાહેબજી। મને એમ કે એકાદ વાર મોકલી। साहिब जी, आई कुछ तो फिर पुराने का कंटेंट नहीं, हर समय अलग अलग प्रयोग होते हैं ना। हर समय अलग अलग प्रयोग होते हैं।
आपने अपना जिस प्रयोग को करते समय जो आपको समझ में आया, आप ये लिखिए ना उसमें कि ये प्रयोग नहीं आ रहा है, ये प्रयोग नहीं जम रहा है, ये प्रयोग नहीं बैठ रहा है और ये प्रयोग अच्छा बैठ रहा है। आप जिस प्रयोग को ज्यादा करते हो उसके एक्सपीरियंस आपको कैसे हो रहे हैं, जिस प्रयोग को आप नहीं कर पाते हो तो लिखिए मुझे लगता है तो मैं और उसको थोड़ा सरल करके इजी करके फिर आपके सामने रख सकता हूँ। जी સાહેબજી પુના બહુ યાદ આવે છે. તમે બીજી વાત ના કરો માજી, હમણાં અહીંયાની વાત કરો, બીજું ત્રીજું વચ્ચે नहीं लाओ। महाराज साहब, जैसे हमने प्राणायाम का जो प्रयोग किया था ना, उल्टे नौकार वाला और सीधा जो दोनों में, तो उल्टे में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था सांस का, बट अभी बढ़ रहा है उसका जो हमारा जो लेने का 1-1 जो हो रहा था, अभी नाउ आई एम इंक्रीजिंग इट। तो और शांत बहुत हो जाता है, लाइक आफ्टर डूइंग दिस ब्रेन बिकम्स वेरी क्वाइट, एकदम क्वाइट, और बीच में विचार तो नहीं आया बट बहुत क्वाइटनेस आ जाती है, पूरा टाइम ऐसे शांत हो जाता है पूरा। हाँ बहुत अच्छा है। हाँ, बोलिए विचार उमेश भाई। बहुत मिनिमाइज हो रहे हैं, बहुत हाँ, विचार मिनिमाइज हो रहे हैं। बहुत मिनिमाइज हो गए हैं। हाँ जी उमेश जी, आपको ध्यान में आ गया, समझ में आ गया क्या? हमारा सब आ गया जी। बहुत अच्छा है, बोलिए क्या सीखा है अभी? महाराज जी पहले के ऊपर भक्तामर का पहली लाइन पढ़नी, दूसरे के तो गुठे पे दूसरी पढ़नी है जी, फिर तीसरी लाइन पे तीसरी पढ़नी है जी। यही तो बात गलत हो रही है ना, ऐसा नहीं बताया मैंने, आपने ध्यान नहीं दिया क्या? नहीं महाराज साहब दिया था जी, थोड़ा मैं महाराज साहब लेट ज्वाइन किया था जी। अब वापिस सुन लो भाई साहब, भक्तामर की पहली गाथा बोलते हुए आप बोल लेंगे, पूरी गाथा बोल ली, फिर पहली लाइन बोलते हुए इच्छा में घमासलो देंगे, फिर घमासलो देने मतलब के ऐसे बाद जी? नतमस्तक होकर झुक करके रहेंगे, ताकि हम भगवान के चरण कमल पर जो है वंदन नमन कर रहे हैं, और एक एक पहले अंगूठे पर दूसरे अंगूठे पर नवकार गिनते हुए बाकी की 4 अंगुली लेफ्ट में 4 अंगुली राइट में आप बरोबर नवकार गिन रहे हैं। हो गई 10 नवकार हो गई आपकी। जी हिलाएंगे हाँ नहीं, जी। हिलाएंगे नहीं, दोबारा खड़े होकर के फिर वापिस भक्तामर के पहले गाथा, फिर वापिस खमासना दीजिए, फिर नतमस्तक भाव होते हुए ही आप बरोबर 10 नवकार गिनेंगे। तो ठीक है 10 महाराज। बार 10 राउंड करने हैं, 10 बार आपको खड़ा होना है, 10 बार आपको खमासना देना है, 10वीं बार भक्तामर की पहली गाथा बोलेंगे, पहले चरण बोलेंगे, दूसरा चरण बोलेंगे, हम खमासना दे करके अर्थ भाव से, भक्त भाव, भक्त ऐसे अमर देवता जिस भक्ति भाव से प्रणाम करते हुए भगवान के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं, और भगवान के चरण पादुका के नाखून पर से निकलती हुई तेज प्रकाश की किरणें मुद्योतकम, वो हमारे अंदर के पाप रूपी अंधकार को नष्ट कर रहे हैं। ये आपके ठीक है भाव महाराज। आने चाहिए। बात इतनी से गाथा बोल दी उससे कुछ नहीं है, आपको प्रैक्टिकली जो है अर्थ भाव लाना है। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगम युगाद, युगाद युग बालम की आदि में हुए आदिनाथ भगवान के चरण कमल में मैं सम्यक अच्छी तरह से प्रणाम कर रहा हूँ। ये भाव आप अपने अंदर में लाएंगे, और ये भगवान के चरण पादुका क्या है? वालंबनम भव जले पतताम जनानम, बहुत संसार में डूब रहे मेरे जैसे जीवों के लिए तो ये बहुत बड़ा अच्छा आलंबन है। संसार समुद्र को पार उतरने का सबसे बड़ा आलंबन मिल रहा है। देखिए गाथा बोलना एक अलग बात है, अर्थ चिंतन करना बहुत जरूरी है, और जब तक अर्थ चिंतन नहीं आएगा तब तक वो भाव ही नहीं आएंगे। महाराज साहब ये पहली गाथा बोल रही है जी, पूरा भक्तामर बोलना है जी? भाई जी पहली गाथा ही बोलनी है, हम अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है महाराज साहब, पहली तो हाँ, आती है जी मुझे। पहली गाथा ही चाहिए। अब आप अर्थ पढ़ लेना बरोबर, अर्थ समझ लेना अच्छी तरह से, अर्थ सामने आ जाएगा तो आप बरोबर ध्यान से कर पाओगे। क्योंकि भक्तामर अधिकांश कई लोगों को आता है, लेकिन 90% लोगों को अर्थ नहीं आता है। ठीक महाराज। बोलिए साहब, और किसको पूछना है?
स्पष्ट है साहब जी, आगे से कंटिन्यूटी कराए हमें नौकार जाप भी। हाँ चालू रखेंगे ना हम तो, हाँ। चालू ये रखेंगे। नहीं प्राणायाम के रिलेटेड से प्राणायाम के वापिस चालू रखेंगे। ये अभी मैं प्राणायाम का ही सोच के आया था, लेकिन इंस्टेंट जो है ये बिना लिखा हुआ नया सोच में आ गया, तो मैंने अच्छी बात है। नहीं ठीक, बहुत ये अच्छा भी है। अच्छा है साहब जी, ये भी अच्छा ही है। हाँ। ये भी अच्छा ही है। कયું अच्छो નથી? સારું છે, થોડું ઈઝી છે મહારાજજી, આ ઈઝી છે પ્રાણાયામ કરતા, ઈઝી પણ છે અને સરસ છે, સારું છે. ઈઝી છે, થોડી ઈઝી છે. હવે જે ઈઝી હોય ને એ શીખવાડવાના છે, હાર્ડ હોય નથી ઈઝી है तो ईजी सीखवाना। साहब भाभी लाने गए हैं साहब जी, इसके साथ में भक्तामर एक ही बोलने का नहीं है, साथ में भाभी अपने लाने के हैं, वो सबसे बड़ी बात है। વાહ. तो आ जाते हैं. आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो बरोबर आएंगे। आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ना, और अर्थ भाव नहीं रहता है, हम अर्थ भाव में नहीं रहते इसलिए विचारों में चले जाते हैं। बाहर के विचार कब आएंगे? जब आप अर्थ भाव नहीं रहेंगे तो आप दूसरे विचारों में घूमते जाएंगे। फिर मन चला गया एक बार तो नौकार एक तरफ रह जाएगा, फिर आप दूसरे विचारों में चले जाएंगे। तो विचार एक बार चालू होते हैं तो वो भी तो विषय है ना, तो फिर उस पर चले जाते हैं हम। ये है थोड़ा सा, अगर बरोबर लक्ष्य के पूर्वक करें, हमारा नियम बन जाएगा, 108 नवकार भी हो जाएंगे, लेकिन तरीका बदल जाएगा। अब बदलते हुए तरीके से हम जो है विशेष रूप से करेंगे तो समय तो जरूर लगेगा। इसमें मैं जब भी सिखाता हूँ तो मैं पहले कहता हूँ समय को बीच में लाओ मत, घड़ी देखो ही नहीं, ख्याल है, बिल्कुल समय को बीच में ही नहीं लाना है। तो आप बरोबर जब करते रहेंगे तो आप जो है अपने हिसाब से जब भाव की विशुद्धि आएगी तब आपको लगेगा हाँ आज बहुत अच्छी एकाग्रता से हुआ, बहुत अच्छी ध्यान से हुआ, तो आपको और भी आनंद आ जाएगा। बोलिए, और किसी को पूछना है? નહીં. હા મહારાજજી, મહારાજજી છે ને રાત્રે મને ઊંઘ ના આવે, હું સામયિક લઈને બેસું છું, તો રાતના ભક્ત બધો પ્રયોગ આપણાથી કરી શકાય? આ પ્રયોગ पहला कराए ખરાય ને? ઓકે. આ બે વાર નકલ કરાય, ભક્તામર તો છે એમાં દોષ નથી લાગવાનો, સામાયિક Okay. દોષ નથી લાગતો, આવી રીતે જાપ કરવામાં દોષ નથી લાગતો, પહેલા કરવાનું। હા સામયિક રાત્રે કરું, પણ એટલે આવી રીતે પ્રયોગ કરાય ને એટલે પહેલા कराए, સરસ. पहला। ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. મથુર વંદાવી. अभी एक दूसरा क्लास है, वापस मुझे दूसरा चालू करना है क्लास, इसलिए जरा टाइम होता है। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसागुणं, नमस्कारं सर्वपापप्रणाशनं, मंगलाणं च सौविध्यं परमं वै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरं, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलं हरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं साहु मंगलं, केवली पन्नतो धम्मो मंगलं। चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, हरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहो शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। रिकॉर्ड
त्रिकाल वंदना त्रिकाल वंदना मत्थड़ वंदामी महाराज जी त्रिकाल वंदना साहेब जी